लोकसभा चुनाव नज़दीक है और चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। जनता का मूड क्या है, वोटर क्या चाहता है, क्या कहता है वोटर, ये जानने के लिए हम निकले हैं कोटा में। और कोटा के चौपाटी में हैं, जहां पर बड़ी तादाद में लोग सुबह शाम यहां पर पहुंचते हैं। लोग यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। जी, किस तरह का मूड है, क्या लगता है, क्या कहता है आपका कि किसकी सरकार बनने वाली है? भाई सरकार तो वापस मोदी जी की बनेगी, क्योंकि मोदी जी अब कुछ न कुछ तो करने वाले हैं देश के लिए। उन्होंने मिलिट्री को भी ऑर्डर दे रखा है सब कुछ कि भाई देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, या जो आपको कदम उठाना आप लोग उठाइए। हमें तो भाई मोदी ही चाहिए। जी जी जी, मोदी ही चाहिए। जी, आपको क्या लगता है किस तरह की सरकार बनने वाली है? क्या चुनाव के मुद्दे रहेंगे? ये भी मुद्दा रह सकता है चुनाव का, ये जो इतना बड़ा अभी आतंकी हमला हुआ सकता है। जनता ये चाहती है कि जो हमारी देश की भलाई करेगा, जनता नौजवानों को नौकरी रोजगार बेकार जो हो रहा है उसलिए अच्छा सोच समझ के हम अच्छी पार्टी को चुनेंगे, और यही मेरा मानना है। जी जी जी, आप बताइए, आप युवा हो, किस तरह की क्या लग रहा है अभी माहौल देख करके, किसकी सरकार बनने जा रही है? भाई अभी जिस हिसाब का भी माहौल चल रहा है उस तरीके से हम देख करके हमें ये लगता है कि जैसे पाकिस्तान वाले बार बार जो स्ट्राइक हमारे ऊपर देश के ऊपर जो करते हैं, इसको मोदी जी को ऑर्डर मिल देना चाहिए आर्मी को, जिस हिसाब से भी उन्होंने दिया है कि इसको जड़ से मिटा देना चाहिए। और हम देखना चाहते हैं कि आने वाले टाइम पे भी हम मोदी जी की सरकार ही चाहते हैं। आने वाले टाइम पे भी मोदी जी की सरकार चाहते हैं। क्या रहेगी, आप भी युवा हो, क्या लगता है आपको किस तरह की सरकार होनी चाहिए? किस तरह की सरकार, ये पिछली सरकार है, क्या उसने ठीक काम किया, या ये जो गठबंधन हो रहा है इसको प्राथमिकता दी जाएगी? पिछली सरकार जो रही है वो जुमले वाली सरकार रही है, बिल्कुल कुछ नहीं किया है, सिर्फ वादे किए हैं, नौजवानों को भ्रमित किया है। उन्होंने कहा था कि काला धन लाएंगे, कोई काला धन नहीं आया। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का भी ऐसी हरकत करता है तो एक के बदले 10 सिर लाया जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा बहुत भयानक हादसा हुआ है, तो हम यही कहते हैं कि ये सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए कांग्रेस सरकार। जी, आप बताइए, क्या आपका लगता है किस तरह की सरकार होनी चाहिए? अभी जो मौजूदा सरकार है वो, या जो गठबंधन जो तैयार हो रहा है वो, किसको प्राथमिकता देगा रिपोर्ट? देखिए, गठबंधन में एक्चुअली थोड़ा लिंचिंग रहता है। सरकार जो भी हो, स्ट्रॉन्ग सरकार हो, भारी मैंडेट वाली गवर्नमेंट हो जो सिंगल डिसीजन खुद के ले सके। ये बात इन्होंने सही कही कि पिछली सरकार जुमले वाली रही है, क्योंकि जितने सेना के लोग यूपीए गवर्नमेंट में नहीं मरे, उससे ज़्यादा एनडीए गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा शहादत हुई है सैनिकों की। तो सिंपल सी बात है कि देश चलाना कांग्रेस को अच्छे से आता है और चलाया है उन्होंने। 60 साल की रूलिंग हुई है, 60 साल में इतना बड़ा कांड कभी हुआ नहीं कि एक साथ इतने सैनिकों की शहादत हो गई हो या कुछ हुआ गया हो। अभी तक जितनी बार बोला, एक सर्जिकल स्ट्राइक के बार उसको रिपीट करते रहे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, बट अभी की मौजूदा हालात के अंदर ये होना नहीं चाहिए। अगर इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, केंद्र में, लोकसभा में, राज्यसभा में, हर जगह नंबर अच्छे हैं इनके पास, फिर भी इन्हें कुछ कर नहीं पाए। देश सिर्फ एक ही चीज़ के आसपास घूम रहा है, वो है राम मंदिर और जात पात। धर्म भेद की राजनीति इस देश के अंदर हो रही है, उसका कोई मॉरल नहीं है। देश की आवाम जानती है, जिस तरह से राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के इलेक्शन का रिजल्ट आए, जहाँ भाजपा अच्छा अपना गढ़ जमा चुकी थी, वो पूरा नेस्त नाबूद कर दिया भारत की आवाम ने। तो यही लगता है कि लोकसभा चुनाव में आने वाले टाइम में कांग्रेस अच्छे नंबर के साथ, कांग्रेस जो है अच्छे नंबर से वो करेगी। लेकिन क्या चुनावी मुद्दे क्या होंगे, क्या लगता है आपको? आम वोटर क्या सोचता है इसको लेके, जो कि चुनाव नज़दीक है, नई सरकार बनानी है वापस? अभी देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी, उससे आमजन त्रस्त है और वो परेशान था कि महंगाई नियंत्रण कैसे होगी। अब इस महंगाई के चलते हुए, और आदमी महंगाई के बारे में विचार कर रहा था, इतने में ये जो है हादसा जो अभी हुआ पुलगांव का, इससे ऐसा लगा कि रक्षा में भी कहीं ना कहीं चूक है। तो देश की ऐसी स्थिति, जो सरकार से उम्मीद थी कि रक्षा के मामले में मोदी जी जो है बहुत मजबूत हैं, वहाँ भी उनकी कमज़ोरी साबित हुई। इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता को निराशा हाथ लगी है। इसलिए देश में ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए जो खाली उपदेश न दे, उस पर अमल करे और काम करे। मगर ये जो सरकार है, इससे ऐसा लग रहा है कि उपदेश देने की बात कर रही है। जिस वक्त विपक्ष में थे, बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिली, और जनता ने पूरे बहुमत के साथ मोदी जी को शासन इस उम्मीद के साथ सौंपा कि ये देश सुरक्षित हाथों में, ये देश सुरक्षित हाथों में है। लेकिन जो है अब चुनाव नज़दीक हैं, और जनता क्या, किस तरह का मूड है जनता का? क्या चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं? आप लोग क्योंकि आम आवाम है, आप कैसे सोचते हैं क्योंकि चुनाव को लेकर के, कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं और कौन सरकार बनाने जा रहा है? पूर्ण बहुमत की सरकार आनी चाहिए दोबारा, और मोदी जी एक बार फिर आने चाहिए। मोदी जी पे भरोसा है देश का, और समर्पित भावनाओं से उन्होंने काम किया है, और पूरे विश्व में एकता और अखंडता का अपना परिचय दिया है।
इसको देखते हुए दोबारा भी मोदी आना चाहिए। मोदी जी ही पे भरोसा है कि वो कुछ करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी करने वाले हैं। सेना को उन्होंने फुल छूट दे दी है, पूरा भरोसा उन पर। तो पीएम मोदी पर भरोसा है। कई लोग कह रहे हैं कि जो सरकार है वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, जुमलेबाजी की सरकार रही। आप बताइए किस तरह की सरकार होनी चाहिए और क्या माहौल देश का लग रहा है आपको कि क्या किस ओर मतदाता जा रहा है? आप कैसे सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? अभी हमें मोदी जी को मौका देना चाहिए। कांग्रेस ने देश पर 50 साल राज किया है, तो 5 साल में मोदी जी एकदम से काया पलट नहीं कर सकते। उनको हमें समय देना चाहिए और उन्होंने बहुत से निर्णय ऐसे लिए हैं जिससे भारत की साख बढ़ी है। नोटबंदी से लेकर भ्रष्टाचार सभी मुद्दों पर शुरुआत हो चुकी है। इसके आगे दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। तो वोटर जो है अलग अलग राय उनकी आ रही है। जी आप बताइए, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? मोदी सरकार रिपीट हो रही है या ये जो गठबंधन तैयार हुआ है इसको लेकर के लोग विश्वास जताएंगे? मोदी वो चाहिए मेरे साथ। मोदी क्यों मोदी बनना चाहिए? अरे यार सही है आदमी, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं उनको, सब बच्चे हर घर में मोदी मोदी। तो मोदी सरकार बननी चाहिए दोबारा से, इस तरह की भी बात आ रही है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आनी चाहिए? बड़ा काम कर रहा है मोदी भाई, और क्या ये दुआ है। तो दोबारा मोदी सरकार आएगी, आनी चाहिए। तो चुनावी मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है उनकी जो टीआरपी है, उनको जो लोगों की चाहत है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर, जहां भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो साफ तौर पर निकल कर आ रही है। मोदी के जो है बड़े फैन है लोग, मोदी जी को पसंद करते हैं लोग। जी क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनने जा रही है अब? बीजेपी की ही बनना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हमारी हार्दिक इच्छा है कि इससे बढ़िया प्रधानमंत्री और इससे अच्छा काम करने वाला, देश को चलाने वाला कोई नेता न तो पैदा हो सकता है, न था, न होगा। इसलिए हमारी इच्छा ये है कि नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने और पूरे एक मत से एक तरफा वोटिंग करके नरेंद्र मोदी जी को ही जिताना चाहिए। जो गठबंधन है उसको लेकर के इस बात का संशय है कि मजबूत सरकार गठबंधन नहीं दे पाएगा, इसलिए ऐसी सरकार चाहिए जो बहुमत वाली सरकार हो। और कहीं ना कहीं ये बात साफ निकल कर आ रही है। हमने जिन लोगों से बात की, ये चौपाटी बाज़ार में जो लोग हमें मिले, जिनसे हमने सीधे बात की, साफ तौर पर कई सारे लोगों का कहना है कि ऐसी सरकार हो जो मजबूत सरकार हो। नरेंद्र मोदी के जो है वो भी प्राथमिकता से नरेंद्र मोदी को की पसंद भी जो है वो साफ तौर पर लोगों में नज़र आ रही है। और इस वक्त हम कोटा की सब्जी मंडी में हैं। यहाँ पर किसान, व्यापारी और उसके साथ साथ शहरवासी भी यहाँ पर आते हैं, बात ही करने की कोशिश करते हैं, सीधी इन्हीं की राय लेते हैं। जी क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? सर ये तो पता नहीं, मालूम नहीं कौन सी सरकार आएगी। जी ये जो सरकार है वो कैसा काम कर रही है? अब ये तो क्या है, कोई नहीं दो धंधा करवा में ये मैं 100-50 रुपया बच जाओ तो मैं कमाई करे जमा। आप बताइए, आपको क्या लगता है कैसी सरकार चाहिए, किस तरह की सरकार बनने वाली है इस बार केंद्र में? अच्छी सरकार बननी चाहिए जो सारा काम करे, और क्या, मंडी की साफ सफाई वगैरह और दुकानें वगैरह सब होनी चाहिए। जो रिटेल ग्राहकी करते हैं उनके लिए दुकानें का बंदोबस्त होना चाहिए, ऐसी सरकार होनी चाहिए। यहाँ पे सब रास्ते में बैठे हैं, कोई भी गाड़ी आती है कुचल जाती है माल को, लड़ाई दंगे होते हैं, और क्या होता है। जी 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 मोदी सरकार जो है वो उसने कैसा काम किया है, क्या लगता है आपको, रिपीट होगी मोदी सरकार या ये जो गठबंधन बन रहा है इस गठबंधन पर विश्वास कर रहे हैं लोग? ऐसा जी के आदमी हिंदुस्तान का स्थायी सरकार चाहता है, ऐसी सरकार चाहता है जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, ऐसी सरकार चाहता है जो युवाओं के रोजगार पर ध्यान दे, ऐसी सरकार चाहता है व्यक्ति जो देश को मजबूत करे और देश की रक्षा करे। इसलिए हम उसी सरकार को चुनना पसंद करेंगे जो देश हित में काम करेंगे, जो देश हित में काम करेगी। तो क्या लगता है आपको, ये जो गठबंधन बन रहा है इस पे विश्वास जताएंगे लोग या मोदी सरकार जो है उसको जो है दोबारा मौका मिल जाएगा? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि किसान जो आज बहुत ज़्यादा तकलीफ में है उसको पूरी उपज का पैसा नहीं मिल रहा। यही कारण है कि पूरे मार्केट में जीएसटी और नोटबंदी से जितना असर नहीं पड़ा उससे ज़्यादा असर किसान मर रहा है आज के, उसको उसके किराए का पैसा भी यहाँ नहीं मिल रहा। इसलिए किसान की जो उपज है उसका मूल्य निर्धारित होना चाहिए, उससे नीचे रेट में नहीं बिकना चाहिए सामान। इसलिए किसान हित में काम करना चाहिए, वही सरकार बनेगी। हाँ, जो किसान के हित में काम करेगी। किसान बहुत
तकलीफ में है वर्तमान हालात के अंदर। यही कारण है कि वो पैसा जो आ रहा है वो रोटेशन में इसीलिए नहीं आ रहा, किसान को मिल ही नहीं रहा पैसा, उपज का पैसा ही नहीं मिल रहा पूरी तरह। तो किसान भी जो है बड़ा मुद्दा रहने वाले हैं इस चुनाव में। जी क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बनने जा रही है, क्या कह रहा है आपका मन, क्या कहता है? मन तो ये कहता है जी सरकार ऐसी बननी चाहिए जो सबको साथ लेके चले। अब मोदी जी ने वो करा, इतना जीएसटी से मार दिया, नोटबंदी से मार दिया लोगों को, अब उस और क्या मरी गए और क्या जिंदा खड़े हैं, जिंदा खड़े हैं तो क्या लाश बन के खड़े हैं एक तरह से। आज कोई चीज लेने जाओ तो कोई महंगा मोल हो रहा है सब चीजों का। आपको क्या लगता है जो मोदी सरकार है वो रिपीट होगी या महागठबंधन जो है वो बाजी मार पाएगा इस चुनाव में? मोदी सरकार तो रिपीट होना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार वो बननी चाहिए जो निष्पक्ष हो। जो जाति और धर्म के नाम पे सरकार बने वो सरकार ही नहीं है। जो देश का विकास करे वो सरकार बने, बस मैं चाहता हूँ। आप बताइए कैसी सरकार चाहिए? आपने को तो वही है कि आपने साथ देगा वही सहायता है, वही सरकार होना चाहिए। गरीब आदमी बेच रहा है उसको करा है भैया यहाँ से दुकान उठाओ, ये कौन सी आगे भाई साहब, जिसकी दुकान में माल ले रहा हूँ उसकी दुकान का माल बेच रहा हूँ और उसको करेगा तुम उठाओ यहाँ से। मुद्दे जो है सिर्फ यही रहेंगे या बुनियादी मुद्दे भी होंगे? क्या लगता है आपको, वोटर क्या सोचता है, क्या सोचते हो आप लोग मतदान को लेकर के? मतदान को लेकर के हमारा तो इतना ही सोचना है कि जिस प्रकार अभी तक मोदी जी जो कार्य कर रहा है, उन्होंने युवाओं को बढ़ोतरी मिली है और रोजगार के जो साधन चल रहे हैं, आज सारा सोशल मीडिया नेटवर्किंग की तरह हो रहा है काम, जो बाहर विदेशों में होता है। घर बैठे सारी चीज़ें, आज नेट देखो आप, नेट की सुविधा और सारा मतलब ऑनलाइन सारी फैसिलिटी ऑनलाइन। पहले ऑफिस में जाने चक्कर काटने पड़ते थे, आज सारे काम ऑफिस ऑनलाइन, घर बैठे पास की ई-मित्र पे जाओ ऑनलाइन पे हो जाते हैं। तो हमें तो यही आशा है कि इस प्रकार घर बैठे जब काम होने लगेंगे तो इससे बेहतर नेता और कोई नहीं हो सकता। मोदी से बेहतर नेता कोई और नहीं हो सकता, इस तरह के भी विचार। जी आप बताइए किस तरह का प्रधानमंत्री? नेताओं से कुछ लेना देना ही नहीं है, अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने कोई प्रॉफिट नहीं नेताओं से, मजदूरी करते हैं मस्त रहते हैं बस। पर सरकार कैसी चाहिए? सरकार जो बने अच्छा है, नहीं बने अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। सरकार कर क्या रही है, इतने लोग मर रहे हैं, वहाँ जाके उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही, उनको हाथ बांध रखे, हथियार दे रखे, कर क्या रहे? कुछ नहीं, नेताओं से कोई मतलब नहीं अपन को, बस हमारा तो वही आना था। तो जो राय है, मतदाता जो बोल रहा है, वोटर जो बोल रहा है, उसमें मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। मिलीजुली प्रतिक्रिया के तहत मोदी सरकार को भी लोग पसंद कर रहे हैं, मोदी सरकार के रिपीट होने का भी जो है दावा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नोटबंदी और जीएसटी का जो विरोध है वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। देश भर से बच्चे यहाँ पर आते हैं उम्मीदों के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए। लेकिन देश का युवा क्या चाहता है, आगामी चुनाव में किस तरह का सरकार उनको चाहिए, किस तरह की सरकार होनी चाहिए, इस कोचिंग इलाके में जो है यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं युवाओं से। कुछ युवा मेरे साथ हैं यहाँ पर। जी क्या लगता है आपको, किस तरह की सरकार होनी चाहिए? क्या सरकार जो मौजूदा सरकार है उसके काम से आप प्रभावित हैं? सरकार जो भी हो, देश में जो भी गतिविधि घट रही है उस पर लगातार मतलब उसकी एक्टिविटी होनी चाहिए, नहीं कि देश में कुछ भी हो रहा है और वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। छोटी मोटी जो भी घटनाएं होती है, और जबकि मेन बात आतंकवाद के मुद्दे पर जो अभी घटनाएं चल रही है, सरकार का मतलब अब जो वर्तमान सरकार उसका रुख अच्छा है उस आतंकवाद के प्रति। और हालांकि हाँ, ये सरकार इस प्रकार की गतिविधियों से लग रहा है कि अच्छी है। तो आप बताइए किस तरह की सरकार जो है बनने जा रही है? युवा मोदी सरकार को पसंद कर रहा है या राहुल गांधी के पीछे जाएगा? नहीं, बिल्कुल 88% जो युवा है वो मोदी सरकार के साथ है। और मैं फर्स्ट वोटर हूँ और मेरा यही सुझाव है कि जो भी युवा है वो एक धार्मिक राजनीति न करे, और धार्मिक राजनीति में जो इंटरेस्ट करते हैं वो नहीं होना चाहिए। और उसका जो एक आम आदमी जो गरीब से अमीर से लेकर गरीब तक जो निचले स्तर तक जो लोग हैं उनको मतलब कि इसका आर्थिक रूप से जो आरक्षण दिया है 10% जो सवर्णों को, इसको मतलब इससे लेकर काफ़ी मतलब युवा वोटर खुश है और मोदी सरकार ही आएगी। युवा वोटर खुश है। क्या लगता है आपको, मोदी सरकार रिपीट होगी या राहुल गांधी और दूसरे जो पार्टीज हैं, जो गठबंधन बन रहा है, या चुनाव में दूसरे जो मुद्दे हैं वो हावी रहने वाले हैं? युवा क्या सोचता है? रिपीट तो होनी चाहिए मोदी सरकार, लेकिन जिस तरह का माहौल है इस टाइम आतंकवाद को लेकर, अगर इसके खिलाफ इन्होंने कोई अच्छा एक्शन लिया तो शायद रिपीट होने के चांस ज़्यादा हैं। अगर चुनाव के पहले तक की कोई भी नतीजा नहीं लिया गया इस मुद्दे पर तो शायद मोदी सरकार नहीं रहेगी। लड़कियां भी मेरे साथ हैं, छात्राएं भी साथ हैं। जी आप बताइए क्या सोचते हैं, क्या किस तरह की सरकार बनने जा रही है? क्या मोदी सरकार जो है उन्होंने अच्छा काम किया है, या राहुल गांधी और महागठबंधन जो बन रहा है, कई सारे मुद्दे चुनाव में सामने आ रहे हैं, उसकी तरफ युवा जा रहा है?
मेन तो मोदी सरकार ने, एक तो मैं एजुकेशन की तरफ जाऊँ तो चीटिंग रुकवाई है गवर्नमेंट स्कूलों में। बहुत बड़ा ये है कि 10-12 में चीटिंग करके पास हो जाते थे, चीटिंग रुकवाई। एक तो ये है, फिर इतना साफ सफाई के लिए भी वो ज़्यादा कर रहे हैं। मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया आया, सबसे बड़ी बात वो है। और लाइक मोदी तो डिफेंस वगैरह के लिए भी, फार्मर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा आगे सोचता रहता है, करता भी है। वैकेंसीज बढ़ाई गई हैं, वैकेंसीज भी तो अभी उसके लिए, डॉक्टर्स के लिए, यानी एम्स भी, मेडिकल कॉलेज भी बड़े हैं। उसके बाद तो बहुत सारे। क्या लगता है आपको, मोदी सरकार रिपीट होने जा रही है? हाँ, मोदी सरकार रिपीट होनी चाहिए। वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, उसको एक और चांस देना चाहिए। अभी 5 साल ही हुए और करे तो अच्छा रहेगा। अभी और मौका देना चाहिए। और भी छात्राएं मेरे साथ हैं। जी, आप बताइए क्या सोचता है युवा वोटर, क्या सोचता है? मैं रिजर्वेशन पे बोलना चाहूँगी कि जो रिजर्वेशन बनाया गया हर कैटेगरीज़ में, कि एसटी के लिए, ओबीसी के लिए और ना इनके लिए, तो मुझे लगता है सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। कोई सारी रिजर्वेशन सिस्टम हटा देने चाहिए। मतलब दलित समाज जो भी बनाया गया कि अब उन्हें मतलब कि ना उनको, मतलब कि अब तो नॉर्मल सबको ना सेम से मानते। उस वक्त उनको ना वो किया जाता था कि ना वो नीचे जाते हैं या ऊंचा जाते हैं, लेकिन अब तो सब कुछ इक्वल है। तो मेरे हिसाब से रिजर्वेशन हटा देना चाहिए। जो भी जितने भी रिजर्वेशन है, एसटीसी, ओबीसी, जिस तरह से सबको इक्वल मानना चाहिए, कोई रिजर्वेशन नहीं लगाना चाहिए स्पेशली। तो रिजर्वेशन को लेकर भी छात्र छात्राओं की बात सामने आ रही है कि रिजर्वेशन से भी कई जो छात्राएं हैं उनको नुकसान हो रहा है। कई सारे छात्र जो हैं वो रोज़गार की भी बात कह रहे हैं कि रोज़गार जो है उसके अवसर खुलने चाहिए। चुनाव के मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह की भी बात सामने आई है कि सेना जो है उसको राजनीति में उसका राजनीतिक फ़ायदा नहीं लेना चाहिए। कोटा का जो युवा है, यहाँ पर देश भर के युवा जो है यहाँ आते हैं और ये जो राय आई है, ये अलग अलग राज्यों के बच्चे हैं जो यहाँ पर आकर अपना भविष्य संवारने जा रहे हैं। और इस साल ये पहली बार अपना वोट का भी इस्तेमाल करेंगे, मतदान का भी इस्तेमाल करेंगे। तो वोटर क्या कहता है, इसमें नए कोटा से जो है, कोचिंग सिटी से जो है, अलग अलग तरह की युवाओं की जो बात सामने आई है वो निकल कर आ रही है कि युवाओं को मजबूत देश, मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए। इसके साथ साथ निर्णायक निर्णय लेने वाले जो है वो देश का प्रतिनिधित्व करें। इसके साथ साथ युवाओं को रोजगार दिया जाए, साथ ही साथ छात्राओं के साथ साथ सुरक्षा का माहौल जो है वो उनको मिल सके। नए नए कॉलेज जो है वो खुल सके ताकि इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की फैक्ट्री कहलाने वाले शहर से जब लोग अपने आप को कामयाब कर निकलें तो उनको रोजगार मिले, सुनहरा उनका भविष्य बने। कैमरा पर्सन मुकेश शाकीवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा।